जय हिंद एवरीवन। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम इंडियन वॉर्स के बारे में बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे 1965 के वॉर के बारे में। 1965 की वॉर का मेन रीजन था कश्मीर इशू। पाकिस्तान का मानना था कि कश्मीर के लोग इंडिया के अगेंस्ट उठ खड़े होंगे अगर उन्हें सपोर्ट मिले। अप्रैल 1965 में पहले छोटी सी क्लैश हुई थी रन ऑफ कच्छ में, ये एक एरिया है गुजरात का। अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने लॉन्च किया था ऑपरेशन गिब्राल्टर। इसका एम था कश्मीर में घुसपैठ करके लोकल लोगों को इंडिया के खिलाफ भड़काना। मेजर ऑपरेशन और बैटल्स की बात करें तो ऑपरेशन गिब्राल्टर अगस्त 1965 में ही हुआ था। पाकिस्तान ने थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स को डिस्गाइज में कश्मीर भेजा, लेकिन लोकल कश्मीरी लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था। इंडिया ने इनफिल्ट्रेटर्स को पकड़ लिया और वहीं पे उस चीज को खत्म कर दिया। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम हुआ था 1 सितंबर 1965 को। पाकिस्तान ने फिर से अटैक किया अखनूर पे। इसका ऑब्जेक्टिव था इंडिया की सप्लाई लाइन को कट करना और इंडिया ने उस वक्त भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया। अगला था इंडिया क्रॉसेस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ये हुआ था 6 सितंबर 1965 को। इंडिया ने लाहौर सेक्टर में अटैक किया। इस बार इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था। ये एक टर्निंग पॉइंट था वॉर का, देखा जाए तो ओवरऑल 1965 वॉर का। इसके बाद हुआ था बैटल ऑफ असल उत्तर, यानी कि 8 से लेकर के 10 सितंबर 1965 सेम ईयर में ही लोकेशन थी खेमकरन। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के पैटर्न टैंक्स डिस्ट्रॉय किए, इसीलिए इसे ग्रेवयार्ड ऑफ पैटर्न टैंक्स बोला जाता है। यहाँ हीरो बने थे CQMH अब्दुल हमीद, जिन्हें बाद में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके बाद एक बहुत फेमस बैटल है, आप सबने नाम सुना होगा, बैटल ऑफ फिलोरा। ये भी सितंबर 1965 में हुआ था। इंडियन आर्मी ने सियालकोट सेक्टर में स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव किया। पाकिस्तान के टैंक्स और ट्रूप्स को हैवी लॉस हुआ। एयर वॉर्स की अगर हम बात करें तो वो हुआ था इंडियन एयरफोर्स वर्सेस पाकिस्तान एयरफोर्स। दोनों तरफ से हैवी एयर स्ट्राइक्स हुए। इंडिया ने स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मेंटेन किया। अगर हम की आर्मी ऑफिसर्स की बात करें तो इंडिया से थे जनरल GN चौधरी और पॉलिटिशियन तो लाल बहादुर शास्त्री। पाकिस्तान से थे जनरल अयूब खान और जनरल मोहम्मद मूसा। बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको याद रखनी है, अप्रैल 1965 में जब रन ऑफ कच्छ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अगस्त 1965 में जब ऑपरेशन गिब्राल्टर हुआ, 1 सितंबर 1965 को ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम हुआ, 6 सितंबर 1965 को इंडिया ने एंटर करा लाहौर के फ्रंट पे, 23 सितंबर को 1965 में ही सीज फायर हुआ UN के थ्रू, जो कि 1947 में भी हुआ था। अगर हम कैजुअलिटीज की बात करें तो इंडिया के अप्रॉक्स 3000 सोल्जर्स शहीद हो गए थे और पाकिस्तान के भी अप्रॉक्स 4000 सोल्जर्स शहीद हो गए थे। टैंक्स, एयरक्राफ्ट दोनों तरफ से बहुत सारे हैवी लॉसेस हुए थे और ऑफिशियली इसका जो आउटकम हुआ था उसकी बात करें तो वो एक स्टेलमेंट नहीं रहा, यानी कि कोई एक क्लियर विनर नहीं रहा। दोनों कंट्रीज की ने जो टेरिटरी कैप्चर करी थी, जो जगह कैप्चर करी थी, बाद में वो रिटर्न कर दी थी। जनवरी 1966 में एक साइन हुआ था इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट, इसका नाम आपको याद रखना है, ताशकेंत अग्रीमेंट। इसके बाद दोनों देशों ने अपनी फोर्सेस वापस बुला ली थी। अगर हम इसके टेक अवेज की बात करें तो पाकिस्तान का प्लान था गिब्राल्टर, जो कि फेल हो गया। फिर इंडिया ने स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिस्पॉन्स दिया जब हमने कहाँ पे, लाहौर फ्रंट पे अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। इंडियन आर्मी ने अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करी और हमारे बहुत सारे सोल्जर्स और ऑफिसर्स ने बहादुरी दिखाई, जिसकी वजह से बाद में उन्हें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी के अवार्ड्स भी मिले। 1965 के वॉर की अगर हम एक फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट थी जिसमें पाकिस्तान का कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन प्लान फेल हुआ और इंडिया ने स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन करके स्ट्रैटेजिक बैलेंस मेंटेन किया। थैंक यू।